हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है श्री जी के यूट्यूब चैनल में। आप सब ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं वृंदावन धाम। हम कार्तिक मास की शुरुआत में ही वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन कुछ समय और कुछ कारण की वजह से नहीं जा पाए, इसलिए आज हमारा अचानक से प्रोग्राम बना है वृंदावन जाने का। हम वृंदावन सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे बैग पैक करना है, लेकिन लाला और लाली हमारे साथ वृंदावन नहीं जा रहे हैं। लाला और लाली को हम अपने साथ इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा अचानक से वृंदावन जाने का प्लान बना है और हमारे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हम लाला और लाली के साथ ही जाएंगे, और वैसे भी हमने लाला और लाली के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है, तो जल्दी आप सबको वो भी पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। वैसे तो अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद हम लोग जाने का प्लान कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कार्तिक मास चल रहा है और श्री जी ने बुलाया है, तो फिर मैं बहुत खुशी से जा रही हूँ वृंदावन। बातें बहुत ज़्यादा हो गई है और खुशी का अंदाज़ा नहीं है और टाइम का भी अंदाज़ा नहीं है, तो अब चलते हैं पैकिंग करने के लिए। और कौन से कपड़े नहीं लेके जाएंगे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सूट है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता मैं कौन सा सूट डिसाइड करने वाली हूँ ले जाने के लिए। एक सूट ये रहे सूट। साड़ी भी है मेरे पास, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो साड़ी तो मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊँगी। वैसे तो मैंने ये वाली साड़ी डिसाइड की थी कि अभी अगर कार्तिक मास में मेरा वृंदावन जाना हुआ तो मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, क्योंकि ये साड़ी मेरी मम्मी की है, इसलिए मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम इसे पहन नहीं पाएंगे। चलो फिर कभी कहीं जाना होगा तो हम ये वाली साड़ी पहनेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमें सूट ही डिसाइड करना है। एक ये स्कर्ट भी है, हो सकता है मैं यही पहनूं क्योंकि मुझे अभी यही पसंद आ रही है हल्के फुल्के में, और तो समझ नहीं आ रहा। 2 दिन के लिए वृंदावन जाना और ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं जाके बसने वाली हूँ कपड़ों को लेके, तो कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो मैंने ये वाला सूट निकाला था, ये अभी थोड़ा टाइट है, इसे बैठ के मैं स्टिच करूँगी हल्का फुल्का हाथ से, जितना भी हो पाएगा फिर हम इसे पहनेंगे। तो ये दोनों कपड़े फाइनल करते हैं, और कोई सूट आ भी नहीं रहे क्योंकि कुछ की फिटिंग टाइट है तो कुछ लूज़ है मेरे को। अगर मुझे कहीं और जाना होता तो शायद मैं एक बार को मना कर देती, लेकिन वृंदावन जाना है तो मना करने का तो मतलब ही नहीं बनता, और वो भी श्री जी ने बुलाया है हमें इतने दिनों के बाद। चलो अब करते हैं आगे की तैयारी। हरी बोल। एंड टाइम पे मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये सूट बहुत अच्छे से मुझे फिट होता था, लेकिन अभी टाइट हो रहा है। अब इसकी सिलाई खोल के मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि टेलर ने तो करने से मना कर दिया है, क्योंकि अब बज रहे रात के 8:30 और 8 बजे मेरे को पैकिंग की याद आई है। टेलर को मैंने कॉल किया था करने के लिए, लेकिन अंकल ने बोला कि बेटा अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, आप दे जाओ, मुझे 1-2 दिन लगेगा करने में, लेकिन हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जाना है वृंदावन। जो मिल रहा है वो पहन के जाओ, ये मत देखो क्या है क्या नहीं। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो टेलर अंकल के पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि अब 10 तारीख तक यहीं छोड़ दो, 10 तारीख के बाद मैं ठीक करके दे दूँगा, लेकिन मैंने उन्हें बोला नहीं अंकल मुझे अर्जेंट चाहिए। ये आधा घंटे की मेहनत के बाद हमारा सूट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम ये वाला सूट पहनेंगे। मेरे पास और भी सूट है, लेकिन वो सारे कुछ लूज़ हो गए हैं और कुछ टाइट है, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है जीवन में। चलो अब इन्हें प्रेस करते हैं, फटाफट प्रेस करके करते हैं इन्हें पैक। मुझे मेरी बहन के कपड़े भी पैक करने पड़ेंगे क्योंकि वो तो ऑफिस चली गई है, तो हमें ही ये सारा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बहन के कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि वो ऑफिस गई है, उसके पास समय नहीं है। वो सुबह भी आएगी 4 बजे और उस टाइम वो स्नान वगैरह करके तैयार हो जाएगी निकलने के लिए। वो ऑफिस जाने से पहले अपने कपड़े डिसाइड करके गई थी, तो उसने बोला था बहन आप प्रेस करके सिर्फ पैक कर देना, आने के बाद मैं देख लूँगी एक बार। बहन के कपड़े प्रेस हो चुके हैं, अब बारी आती है अपने कपड़े प्रेस करने की। तो सबसे पहले मैंने अपना सूट प्रेस किया है, उसके बाद स्कर्ट प्रेस करके एक तरफ रख दी। 2 जोड़ी कपड़े डिसाइड करने में मुझे इतना समय लग गया है, और मैंने अपना पूरा का पूरा बेड ही फैला रखा है। जितना भी कमरा मैंने फैलाया है, ये सारा का सारा कमरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा। जितने कपड़े मैंने बाहर निकाले थे और जो मुझे नहीं पहनने, वो मुझे दोबारा से तय करके अलमारी में लगाने पड़ेंगे। अब जो कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ वो सारे कपड़े प्रेस करके मुझे बैग में भी लगाना है, खाना भी खाना है। इतना सारा काम है मेरे पास, कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। ये है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाने की खुशी इतनी है कि मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया। मेरे और मेरी बहन के सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। मेरे कपड़े डिसाइड भी हो चुके हैं, प्रेस भी हो चुके हैं, बस अब लगाने बाकी हैं। तो चलो करते हैं पैक। पहले तो मैं अपनी बहन के ही कपड़े पैक कर रही हूँ, क्योंकि उसके कपड़े पैक कर दूँगी तो मैं फिर सारी टेंशनों से फ्री हो जाऊँगी, लेकिन अगर उसके कपड़े पैक नहीं किए तो टेंशन रहेगी, इसलिए सबसे बेस्ट है उसके कपड़े प्रॉपर्ली पैक करके रख दूँ और मैं सारी टेंशनों से फ्री हो जाऊँगी।
अपने कपड़े पैक करने हैं। ये रहे मेरी बहन के कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, स्कर्ट, टॉप। ये यहाँ पे हो चुके हैं मेरी बहन के कपड़े पैक। अब करने हैं हमें अपने कपड़े पैक। अरे यार, सारा काम कर लिया है लेकिन अपनी चुन्नी प्रेस करना ही भूल गई। सारे कपड़े प्रेस कर लिए, बहन के कपड़े लगा दिए, लेकिन अपने कपड़ों का होश नहीं है। अब इसे प्रेस करने के लिए मुझे दोबारा प्रेस लगानी पड़ेगी और प्रेस करनी पड़ेगी। अपने कपड़े लगा रही हूँ, जो मुझे मॉर्निंग में कपड़े पहनने हैं। सबसे पहले मैंने वो रखे हैं, उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट डे पहनने हैं मैंने वो वाले कपड़े लगाए हैं। तो मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अभी कॉल आया है मेरी बहन का कि हम लोगों की जाने की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है और यहाँ पे मेरी पैकिंग भी हो चुकी है। इस खुशी में मैं यहाँ पर डांस कर रही हूँ। तैयारी करने की वजह से, थोड़ा घूमने की वजह से यहाँ पे मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ कि मुझे दवाई दे दो। खाना मैंने खा लिया है, दवाई ले लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह हमें जाना भी है। जाने के लिए ये हमारे 2 बैग पैक हो चुके हैं, एक मेरा एक मेरी बहन का। अब चलते हैं हम अपना हैंड बैग पैक करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने काउंटर रखा है, गंगा जल रखी है, अपनी माला रखी है और अब बची है मेरी दवाइयाँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो हम दवाई अपने साथ ले जाते हैं। पता नहीं जाने के बाद वहाँ पे हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो, या फिर खराब हो जाए, दवाई मिले या ना मिले, तो इसलिए हम अपनी दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर से पहले ही 2 दिन की दवाई एक्स्ट्रा लेकर आई थी। यहाँ पे मेरा हैंड बैग भी पैक हो चुका है। वॉलेट की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी बहन जा रही है, वही मेरा वॉलेट है। ये बस एक मजाक था। पैसे भी हमने रख लिए हैं, क्योंकि सुबह हमें टाइम से निकलना है, तो हमने पहले ही इसमें पैसे रख लिए हैं, सुबह याद रहे या ना रहे, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम है। सबसे पहले तो मुझे उठने के बाद अपनी सुबह की पूजा पूर्ण करनी है, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है अपने और अपनी बहन के लिए, और लाला लाली के लिए भी बना कर रख के जाना है। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है वृंदावन जाने के लिए, लेकिन इस बार हमारी वहाँ जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आने की टिकट बुक नहीं है, रहने के लिए रूम की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर हम वृंदावन जाते हैं तो हम पहले ही अपने रूम की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है, तो रूम की व्यवस्था हो नहीं पाती जाने के बाद। इंद्रेश जी अपनी कथा में कहते हैं ना कि अगर आपको वृंदावन जाना है तो आप बिना व्यवस्था के जाइए और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। इस बार हमारे साथ वैसा ही हो रहा है, हम बिना व्यवस्था के जा रहे हैं और हमने सब कुछ श्री जी के ऊपर छोड़ दिया है कि वृंदावन पहुंचने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, सब श्री जी जाने। हम तो सुबह उठ के तैयार होके घर से निकल जाएंगे वृंदावन जाने के लिए, और वैसे भी हमें वृंदावन पहुंचते पहुंचते 10 तो या 10:30 तो बज ही जाएंगे। वृंदावन पहुंच के सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हमारे लाला का जन्मदिन आने वाला है, तो लाला के लिए हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, लाली के लिए भी मुझे कुछ सामान लेना है, तो वही सब करने के बाद देखते आगे क्या होगा। अब तो वृंदावन पहुंच के ही आप सबसे मुलाकात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।